पड़ोसी देश श्रीलंका की कुल आबादी है, उतने यात्री हर समय भारतीय रेल में यात्रा करते रहते हैं। दोस्तों, हम बड़े आराम से ट्रेन में बैठकर कहीं भी चले जाते हैं, पर उसे चलाने के पीछे कितने डिपार्टमेंट, कितने कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। इंडियन रेलवेज और उसके लाखों कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा होगा, जिसके डिब्बे में बिठाकर हमारे राज भाई उस सिमरन को अपने साथ लेकर चले गए थे। सोचिए, इस काम में इतनी सटीकता चाहिए कि 1 मिलीमीटर भी रेल की पटरी इधर से उधर अगर हो गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पर इतना सब करने के बावजूद जब देखो तब लोग अपना गुस्सा रेलवे की संपत्ति पर ही निकालते दिखाई देते हैं। अग्निपथ योजना का ये छात्र खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये छात्रों के हित में नहीं है 4 साल की नौकरी। और रेलवे स्टेशन पर तो हंगामा हुआ, लेकिन उसके पहले शहर में भी जमकर आंदोलनकारी छात्रों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। कई जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सीन को देखकर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने तालियां बजाई होगी, सीटियां मारी होगी, लेकिन किसी ने कभी उस ट्रेन को चलाने वाली इंडियन रेलवेज और उसके लाखों कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा होगा, जिसके डिब्बे में बिठाकर हमारे राज भाई उस सिमरन को अपने साथ लेकर चले गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज मैं बात करूंगा भारत के सबसे बड़े अनसंग हीरोज की। अनसंग हीरोज ही कहूंगा, क्योंकि शायद पूरी ट्रेन में बैठे हुए किसी भी एक भी बंदे को, उस ड्राइवर को नहीं जानता होगा जो, या उन कर्मचारियों को नहीं जानते होंगे जो कि उस ट्रेन को लेके जाते हैं कहां से कहां। तो आज मैं बात करूंगा उन अनसंग हीरोज की, जिनके बिना शायद विकास के जिस पहिए पर हमारी अर्थव्यवस्था सवार है, वो शायद पंक्चर होया हुआ किसी कबाड़ में पड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत के विकास गाथा की सबसे मजबूत कड़ी, भारतीय रेल और उसके कर्मठ कर्मचारियों की, जिनका मैं हृदय से आभारी हूं और विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करता हूं। सन 1992 में जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठकर सूरत आया था, लगभग 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करनी थी। ये यात्रा बहुत थकाऊ और मुश्किलों भरी हो सकती थी, बट थैंक्स टू इंडियन रेलवेज एंड इट्स एम्प्लॉइज कि मैंने आराम से ये यात्रा तय कर ली और अपनी मंजिल सूरत, जो कि बहुत खूबसूरत है, वहां तक पहुंच गया। मेरी तरह न जाने कितने भारतीयों ने अपने सफलता के सफर की शुरुआत भारतीय रेल से की होगी दोस्तों, और हर रोज कर भी रहे हैं। अपने शहर सूरत की बात करूं तो यहां डेली हजारों लोग कपड़ों का बिजनेस करने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। दोस्तों, अगर एक क्षण के लिए मैं आंख बंद करके सोचूं कि सूरत में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हमारे लिए अजमेरा फैशन और सूरत के अजमेरा फैशन जैसे ही 50,000 मैन्युफैक्चरर्स के अस्तित्व के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। आज अगर हमारी कंपनी अजमेरा फैशन सूरत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों में शुमार हो पाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी इंडियन रेलवेज ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को आप जानते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें थैंक्स करना मत भूलिएगा।
दोस्तों, भारतीय रेल के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका की कुल आबादी है, उतने यात्री हर समय भारतीय रेल में यात्रा करते रहते हैं। हमारे यहाँ हर रोज 2,40,00,000 लोग 13,000 से भी अधिक ट्रेनों में सफर करते हैं, और वहीं दूसरी ओर 9,000 से अधिक गुड्स ट्रेन्स हर साल 20 लाख केजी से अधिक वजन के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जिसमें सब्जियां, खाने पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल, हर तरीके की चीज होती है। और इस तरह करोड़ों लोगों और अनगिनत कमोडिटीज को कम से कम खर्चे में उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करती है हमारी रेलवेज। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन देश में सबसे अधिक भूमि का मालिक, अधिक जगह का मालिक अगर कोई है तो वो है रेलवे। गोवा और दिल्ली को मिलाकर जितना एरिया होता है, उतनी जमीन अकेले रेलवे के पास है। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाद रेलवेज भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायरेक्ट एम्प्लॉयर है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हर बड़ा रेलवे स्टेशन हजारों लोगों को रोजगार देता है। छोटे छोटे कियोस्क से लेकर बड़े बड़े फूड चेन और लाखों चाय समोसा बेचने वालों का घर रेलवे के कारण ही चलता है। दोस्तों, ट्रेन जहां जहां रुकती है वहां छोटा मोटा धंधा अपने आप फलने फूलने लगता है। यहां तक कि किसी सुनसान इलाके में भी अगर ट्रेन रुक जाए तो खाने पीने की चीजें बेचने वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद के लिए जब सूरत से ट्रेन जाती है तो बीच में छिवकी एक जगह आती है, वहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन उस छिवकी में इलाहाबाद, ताप्ती गंगा के अंदर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन नहीं आता है, तो ट्रेन एक सेकंड के लिए वहां छिवकी में रुक जाती है। और वहां पे हमारे जो रेलवे में सफर करते हैं वो वहां पे उतरते हैं, तो उनके लिए इतनी टैक्सीज वगैरह वहां लगी रहती है कि पूछे मत बात। वो कितनों को रोजगार देती है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने लोगों को रोजगार हमारी रेलवेज देती है, ये गिनती नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं इन रेलगाड़ी की पटरियों को नदियों के रूप में देखता हूं, क्योंकि पहले के समय में नदियां जहां से बहती थी, सभ्यताएं वहां पनपती थी, और आज के समय में रेलवे लाइन जहां से निकलती है, विकास की लहर वहीं दौड़ पड़ती है। दोस्तों, यानी मानव जाति की जो प्रगति हुई है, उसमें जो किरदार कभी नदियों ने निभाया था, आज वही रोल रेलवे ट्रैक्स हमारे डेवलपमेंट में निभा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में बहने वाली 10 सबसे लंबी नदियों की कुल लंबाई 15,000 किलोमीटर से कम है, जबकि इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स की लंबाई 1,25,00,000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी नदियों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा। अब नदियों का नेटवर्क तो स्वयं भगवान चलाते हैं, लेकिन इन रेलवे ट्रैक्स का नेटवर्क मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है 12 लाख से भी अधिक देवदूतों, यानी इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय की, जो देवदूत से कहीं कम नहीं है हमारे लिए। भगवान है वो। उनके सहारे जो एक हमारा जो लोको पायलट जिसको बोलते हैं, रेलवे ड्राइवर जिसको बोलते हैं, वो कितने लोगों की जान अपने हाथ में लेके चलता है दोस्तों। इसलिए वो कोई देवदूत से कम नहीं है। दोस्तों, अगर रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो उसके 12 लाख कर्मचारी रेलवे की रीढ़ है। दोस्तों, हम बड़े आराम से ट्रेन में बैठकर कहीं भी चले जाते हैं, पर उसे चलाने के पीछे कितने डिपार्टमेंट, कितने कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग, सेफ्टी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल्स, टेलीकॉम, स्टोर्स, अकाउंट्स, कमर्शियल और ना जाने कितने विभाग हमारी ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यह विभाग रेलवे की पटरी को बिछाने का काम करता है दोस्तों।
सोचिए, इस काम में इतनी सटीकता चाहिए कि 1 मिलीमीटर भी रेल की पटरी इधर से उधर अगर हो गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो 1 मिलीमीटर का भी वो लोग डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस विभाग का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, उसे कीमैन कहते हैं। वह हर रोज गर्मी, बरसात, सर्दी की परवाह किए बगैर कई किलोमीटर पैदल ही ट्रैक पर चलता है और अश्योर करता है कि कहीं से भी ट्रैक डैमेज ना हो। इसके अलावा जो रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि वे कितने ऐशो आराम से रहते हैं, उन्हें अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने तक की अनुमति नहीं होती है। उन्हें किसी भी आपातकालीन सिचुएशन के लिए 24 घंटे अलर्ट रहना होता है। रेलवे 160 सालों से 24/7 चलने वाला एक रोबुस्ट सिस्टम है, जिसमें हजारों एम्प्लॉइज को ओड आवर्स में अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है और वे इसे बखूबी निभाते भी हैं। पर इतना सब करने के बावजूद जब देखो तब लोग अपना गुस्सा रेलवे की संपत्ति पर ही निकालते दिखाई देते हैं। रेलवे ट्रैक जाम कर देना फैशन बन चुका है। सरकार से नाराजगी होने पर ट्रैक के डिब्बे जला देना आम बात है। लगभग 2 साल पहले हुई अग्निपथ हिंसा में 1000 करोड़ की रेल संपत्ति जलाकर तबाह कर दी गई थी। पैसेंजर्स द्वारा भी रेलवे कर्मचारियों के साथ उलझन के कई मामले सामने आते ही रहते हैं, पर फिर भी रेलवे कर्मचारी कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर की बहादुरी के बारे में हम सब जानते हैं। हम ये नहीं भूले कि कैसे उन्होंने भोपाल गैस कांड की काली रात को अपने दिमाग और अपनी दिलेरी से हजारों मासूमों की जान बचाई थी। स्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो, रेल कर्मचारी अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं और हर कीमत पर ट्रेन के पहिए को चलाकर देश की प्रगति में अपना कीमती योगदान देते रहते हैं। यह अजमेरा फैशन का सौभाग्य है कि सैकड़ों रिटायर्ड रेल कर्मचारी हमसे जुड़कर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत से रेलवे एम्प्लॉइज ने अपनी माँ, बहन या अपनी वाइफ को अजमेरा फैशन से जोड़कर घर से ही बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया है और बिजनेस करवाया भी है। दोस्तों, अगर आप भी किसी एडिशनल इनकम सोर्स की तलाश में हैं तो अजमेरा फैशन आपको कपड़ों के बिजनेस के माध्यम से इस सोर्स को सेटअप करने में पूरी तरह सहयोग देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जो ऐसे कर्मचारी है जिन्हें आगे चलकर कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है, उन्हें जरूर इस या किसी और एडिशनल इनकम सोर्स के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि मैं कपड़ों के बिजनेस पे जोर इसलिए देता हूं क्योंकि मैं इसमें सफल होने की संभावना किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 गुना ज्यादा मानता हूं। आप इस काम को सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए लगाकर घर से ही शुरू कर सकते हैं। हम आपको घर बैठे माल मंगाने की सुविधा भी देते हैं, पर फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू करने वालों से मैं हमेशा यही निवेदन करता हूं कि वे खुद एक बार सूरत पधारें, चीजों को देखें, सुने, समझें और फिर अगर समझ में आता है कि हाँ ये बिजनेस मेरे करने लायक है तो स्टार्ट करें। इस विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी और अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर एक सवाल का जवाब देगी, जो भी आपके मन में जिज्ञासा है उसको शांत करेगी। दोस्तों, अंत में एक बार फिर मैं इंडियन रेलवेज और उसके लाखों कर्मचारियों को नमन करता हूं, हमारे भारतीय रेलवे परिवार को नमन करता हूं और भारत की प्रगति में, भारत की विकास गाथा में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की विकास गाथा में और खासकर अजमेरा फैशन की प्रगति में, अजमेरा फैशन की विकास गाथा में उनके योगदान की प्रशंसा करता हूं। उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप भी इंडियन रेलवेज के इस सराहनीय कार्य को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, सैल्यूट कर सकते हैं उन हजारों लाखों कर्मचारियों को। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
और आप भी इंडियन रेलवे के सराहनीय कार्य को इंपॉर्टेंस देते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाइए उन रेलवे कर्मचारियों तक जो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक लगे रहते हैं हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अजमेरा फैशन परिवार का हिस्सा बनिए और इसी तरह की बेहद रोचक जानकारियां जिसमें कहीं ना कहीं ये लोग हमारे लिए अनसंग हीरोज का काम करते हैं और हमें कुछ न कुछ हमारे जीवन में ऐसा काम करके देते हैं जो हमें पता भी नहीं लगता है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें, इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए किसी अनसंग हीरोज की कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।